जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। जैसे कि हमने एफकेट स्टैटिक जी के सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की थी, जिसका पहला सेशन हमने किया था, जिसमें हमने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को की 15 जो है वो डिस्कस की थी। आज दूसरा सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द G20। इस पूरे सेशन में हम एफकेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीए 2, उसमें यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट यूपीएससी लेवल पर हम इसको डिस्कस करेंगे एंड उसी के बीच में से हम एफकेट से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब एफकेट में आप सबको पता है बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता हो 2024 में G20 की मीटिंग कहां पर हुई, ब्राजील में। 25 में हम देखते हैं कि इस साल साउथ अफ्रीका में होगी। 2026 में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहाँ पर G20 की मीटिंग होगी। एंड 2023 में हम देखते हैं कि G20 की मीटिंग इंडिया में यहाँ पर हुई थी। अब G20 की क्या हिस्ट्री है, ठीक है, कब G20 स्टार्ट हुआ, G20 में शेयर पास क्या होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ट्राई का क्या होता है, सब कुछ वन ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू को यहाँ पर से रिलेटेड सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रही है। तो नंबर वन इसकी डेफिनेशन G20 की अगर आती है तो आपको पता हो। अब एफकैट में आपने देखा है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 47th यूएसए का प्रेसिडेंट कौन आया, 51st चीफ जस्टिस कौन आए हैं, ठीक है, आर्मी की चीफ की पूछ लेंगे कि 22nd है, 23rd है। इसी तरीके से आपसे G20 पूछा जा सकता है कि कौन सी मीटिंग यहाँ इस बार साउथ अफ्रीका में होगी। तो 20th इस बार तो बहुत याद करना भी आसान है कि G20 और उसकी भी 20th मीटिंग साउथ अफ्रीका में इस बार होगी 2025 में। अब इसकी कंट्रीज कौन सी हैं, इसमें 19 तो कंट्रीज आती हैं और दो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं। पहले यूरोपियन यूनियन था, उसके बाद इंडिया में जब मीटिंग हुई तो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड करवाया गया। ठीक है, ये दो हमारे पास इसमें ग्रुप हो गए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ठीक है, नाम चेंज हो गया था, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 2026 में मीटिंग होनी है। अब वर्स्ट केस में मैं कहूं आपसे कि सीडीएस लेवल पर अगर मैं कहूं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कंट्रीज में से एशिया में से रिप्रेजेंट कर रही है G20 में, कौन सी नॉर्थ अमेरिका में से कर रही है, साउथ अमेरिका में से कर रही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एफकैट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री, नॉट अ मेंबर ऑफ G20। ठीक है, तो 20th मीटिंग हो रही है। ओके, अब ये जो फैक्ट है ये आपके सीडीएस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये G20 के जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर, ये मेजर इकोनॉमीज हैं पूरे विश्व की। 85% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस जीडीपी दिखा रहा है ये। 75% इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं G20 की कंट्री। अब आप देखते हैं, कभी भी हम ब्रिक्स पढ़ रहे हैं, एससीओ पढ़ेंगे या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि सेक्रेटरीट यहाँ पर हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस होते हैं। तो G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आप देखते हैं कि प्रेसिडेंसी इसकी रोटेट होती रहती है। इंडिया के पास थी, उसके बाद ब्राजील के पास आई, इस बार साउथ अफ्रीका के पास आ गई, अगली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जाएगी। दैट मीन्स इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कोई भी नहीं है। जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है एनुअली अमंग द मेंबर्स। अब आपके पास सवाल ये उठेगा कि सर किसके पास कब नंबर आता है, उसके लिए ग्रुपिंग हो रखी है, डिस्कस करेंगे हम। अब इसमें एक वर्ड आता है ट्राइका, ये समझिए आप। ट्राइका 3 कंट्रीज हैं, क्वाइट ऑब्वियस। ट्राइका में एक तो एट प्रेजेंट कौन सी कंट्री है जहां पे G20 की मीटिंग होनी है, इस बार साउथ अफ्रीका में होनी है। इससे पहले कहां पर मीटिंग हुई, 2024 में, 2024 में ब्राजील में हुई। नेक्स्ट कहां पर होनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर क्वेश्चन आए कि 2025 का ट्राइका क्या है, तो क्या होगा, ब्राजील जो पिछली मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका जो इस बार होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अगली बार होगी 2026 में। सो ट्राइका इसको कहते हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं हम। 1999 में इसकी फाउंडेशन थी। जब हम देखते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है 97 से 1998 में,
उसके बाद यहाँ पे इसकी फाउंडेशन आती है। अब इस ये पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस है इसके बाद G20 आया डायरेक्टली, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे फिनांस मिनिस्टर्स आते थे या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। अब इसमें जो इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज थी, डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, उन सबके फिनांस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आते थे। एंड यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मैटर हैं वो सब डिस्कस करते थे। बाद में हम देखते हैं कि G20 को फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक गवर्नर से अपग्रेड कर दिया गया और उसमें हेड ऑफ द स्टेट्स या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। इन द वेक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2007, हेड ऑफ द स्टेट आप सबको पता है कौन है, राष्ट्रपति। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम सबको पता है प्रधानमंत्री, सरकार के मुखिया, ठीक है। इन केस ऑफ यूएसए जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दोनों ही प्रेसिडेंट है। ओके, इन 2009 it became apparent that the necessary crisis would only be possible at the highest political level। भाई जो ये क्राइसिस है वो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे ही डिस्कस किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको अपग्रेड कर दिया गया हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पे। सिंस देन G20 लगातार मिलते रहते हैं। यानी कि फॉरम बन गया है, प्रीमियम फॉरम बन गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का, जो कि यहाँ पे डिस्कशन करता है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती रहती है, इंडिया के पास आई, ब्राजील के पास आई, साउथ अफ्रीका के पास आई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जाएगी इस साल। तो किस बेसिस पे होता है, इसकी ग्रुपिंग बनी हुई है। जैसे ग्रुप 1 जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ग्रुप 2 जिसमें इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्किया, ठीक है। ग्रुप 3 जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको है। उसके बाद ग्रुप 4 फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम है। ग्रुप 5 जिसमें चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रोटेशन चलती रहती है, बट इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। अब नंबर 1 मैंने आपको बताया ट्राइका, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नंबर 2 इसमें दो ट्रैक्स आते हैं। एक ट्रैक आता है आपके पास फिनांस ट्रैक एंड दूसरा ट्रैक आपके पास आता है शेरपा ट्रैक, ठीक है। शेरपा आपने माउंटेनियरिंग से रिलेटेड ये वर्ड सुना होगा, बट यहाँ पे कौन है, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव। G20 operate differently from the traditional organizations with two approaches, एक तो finance track and second is Sherpa track। अब जो इसका finance track है उसको finance minister, नाम से पता लग रहा है जो finance ministers होंगे या फिर जो सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट हैं कंट्रीज के, वो इसको लेड करेंगे, जो कि एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर यहाँ पे एटलीस्ट मिलते हैं। शेरपा मैंने बताया यहाँ पे एक तरीके से सरकार का रिप्रेजेंटेटिव। हु लीड द अदर ट्रैक आर द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 लीडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगोशिएशन। वो नेगोशिएशन को ओवरसी कर रहे हैं, उन सभी आइटम्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि समिट का एजेंडा है, एंड सारे काम को मोस्टली वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द शेरपास। तो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज ट्राइका, नंबर 2 इज फिनांस ट्रैक, नंबर 3 इज शेरपा ट्रैक, ठीक है। एंड उसके बाद कौन सा एडिशन है, वो एडिशन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब G20 क्यों मैटर कर रहा है, आप सबको पता है। जैसे लास्ट ईयर जब यहाँ पे 2024 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी G7 की मीटिंग के लिए गए थे, ठीक है। G7 is basically made up of the rich countries, while G20 manage to get leaders from the developed, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, इकोनॉमीज भी हैं, और जो इमर्ज कर रही हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एक तरीके से ये इट रिप्रेजेंट्स अ फार ब्रॉडर रेंज ऑफ व्यूज, बिकॉज इसमें दोनों ही डेवलप्ड प्लस जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इन दोनों की व्यूज को यहाँ पे रखा जा रहा है। इट हैज बिन credited with reaching important agreements such as $1 trillion pledge in 2009 to help the struggling economies during the financial crisis। हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ही यहाँ पे सबसे पहले इसकी फाउंडेशन भी रखी गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा G20 का सेकंड, यहाँ पे सेकंड सेशन एफकैट की स्टैटिक सीरीज का। फर्स्ट हमने यहाँ पे ICH इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज किया था। आज हमने G20 धीरे धीरे करके सारे अवार्ड्स हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें एफकैट के लिए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि हर साल क्वेश्चन के टाइप्स आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर हमने देखा ओलंपिक के रिंग्स पे क्वेश्चन आया, ठीक है। तो एफकैट में शेड्यूल्स हो गए, ये सब धीरे धीरे करके हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सुबह आपको हर रोज इंग्लिश की क्लास मिल ही रही है, उसके बाद आपको यहाँ पर एफकैट के जो है एक सेशन हर रोज मिल जाया करेगा, प्लस शाम को आपको जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो,
एंड इसके अलावा चौथी चीज आपके पास शॉर्ट्स मैं लगातार देते रहता हूँ जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, सो डैट आपको पता हो। तो G20 हो गया, अभी हम ब्रिक्स को डिस्कस करेंगे, अभी हम SCO को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये करंट अफेयर्स में है। SCO का भी न्यू मेंबर आया है। ब्रिक्स का मेंबर तो अभी जनवरी में ही 2025 में इंडोनेशिया ऐड हुआ है, तो ये ग्रुपिंग हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे स्टैटिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।